यूपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की सीरीज में एक और क्वेश्चन यूपीएससी प्री 2024 से डिस्कस करते हैं। स्टेटमेंट 1 में कहा गया है जायंट स्टार्स लिव मच लॉन्गर देन डॉर्फ स्टार्स। जायंट स्टार्स की लाइफ लंबी होती है देन डॉर्फ स्टार्स। स्टेटमेंट 2 में कहा गया है कंपेयर टू डॉर्फ स्टार्स जायंट स्टार्स हैव ग्रेटर रेट ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शन। स्टेटमेंट 2 में न्यूक्लियर रिएक्शन इंक्लूड किया गया है कि जायंट स्टार्स का जो न्यूक्लियर रिएक्शन होता है वो फास्टर रेट पे होता है और डॉर्फ स्टार्स का जो न्यूक्लियर रिएक्शन होता है वो स्लोअर रेट पे होता है। इसमें आपसे पूछा गया था कौन सा ऑप्शन सही है, तो इसमें जो ऑप्शन सही है वो है ऑप्शन डी। स्टेटमेंट 1 इनकरेक्ट है और स्टेटमेंट 2 करेक्ट है। हम लोग डिस्कशन करेंगे टाइप्स ऑफ स्टार्स का और देखेंगे हमारा क्वेश्चन का आंसर डी कैसे आया। तो सबसे पहले मेन सीक्वेंस स्टार्स की बात करेंगे, ये कैसे फॉर्म होते हैं। तो हाइड्रोजन और हीलियम फ्यूज हो जाते हैं, न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन होता है। इनकी जो लाइफ होती है ये मिलियन टू बिलियन ईयर्स की होती है और 90% को जो स्टार्स होते हैं वो इसी कैटेगरी को बिलोंग करते हैं। इनका साइज 0.1 से 200 टाइम्स द सन्स मास होता है। एग्जाम्पल है सीरियस और अल्फा सेंटाउरी। नेक्स्ट स्टार है रेड जायंट, जो कि लेटर स्टेज में आता है मेन सीक्वेंस स्टार्स के, जब हाइड्रोजन खत्म हो जाता है। फिर हीलियम फ्यूज होकर आउटर लेयर्स में एक्सपैंड होने लगती हैं और इवेंचुअली ये आउटर लेयर भी शेड आउट हो जाता है और लीविंग बिहाइंड प्लैनेटरी नेबुला। इसका जो कलर होता है ये ऑरेंज रेड कलर का होता है। सन जो है हमारा ये रेड जायंट बन जाएगा इन क्लोज टू 5 बिलियन ईयर्स। इसके एग्जाम्पल है आर्कटरस और गामा क्रूसियस। रेड जायंट के बाद आता है व्हाइट डॉर्फ, जो कि डेंस रेमनेंट होता है रेड जायंट के कोर का। जब रेड जायंट ठंडा हो जाता है फिर आउटर लेयर शेड कर देता है, जिसकी वजह से सिर्फ कोर बचता है। तो ये कोर जो होता है यही व्हाइट डॉर्फ होता है और ये बहुत ही धीरे धीरे ग्रेजुअली कूल्स ओवर बिलियन ऑफ ईयर्स। इसके एग्जाम्पल है प्रोकॉइन बी और वैन मैनैंस स्टार। व्हाइट डॉर्फ्स के बाद आता है न्यूट्रॉन स्टार्स, जो कि एक कोलैप्स्ड कोर होता है मासिव स्टार का। किसी मासिव स्टार की जब न्यूक्लियर फ्यूल पूरी तरीके से एग्जॉस्ट हो जाती है तब कोर जो है ग्रेविटी के अंदर कोलैप्स हो जाता है और सुपरनोवा एक्सप्लोजन होता है और जो बचा हुआ रेमनेंट होता है उसको न्यूट्रॉन स्टार कहते हैं। न्यूट्रॉन स्टार इंक्रेडिबली डेंस होता है और कुछ न्यूट्रॉन स्टार जो है होते हैं पल्सर और मैग्नेटार्स होते हैं। न्यूट्रॉन स्टार्स को आप नेकेड आई से नहीं डिटेक्ट कर सकते, एक्स रेज और रेडियो वेव्स के तरीके से डिटेक्ट किया जाता है। इसका एग्जाम्पल है वेला पल्सर कॉन्स्टलेशन। न्यूट्रॉन स्टार्स के बाद आते हैं रेड डॉर्फ्स, जो कि सबसे स्मॉलेस्ट और कूलेस्ट होते हैं, क्योंकि इनकी जो हाइड्रोजन बर्निंग रेट होती है बहुत ही स्लो होती है। इसीलिए इनकी जो लाइफ है वो ट्रिलियन ऑफ ईयर्स लास्ट करती है, क्योंकि ये बहुत धीरे धीरे अपनी हाइड्रोजन सप्लाई को यूज करते हैं। ये बहुत ही छोटे होते हैं, इसलिए नेकेड आई से इन्हें ऑब्जर्व नहीं किया जाता है। इसका क्लोज एग्जाम्पल है प्रॉक्सिमा सेंटाउरी। तो हमने देखा जायंट स्टार्स अपने हैवी मास की वजह से उनका जो न्यूक्लियर रिएक्शन रेट होता है काफी ज्यादा हाई होता है। न्यूक्लियर रिएक्शन रेट हाई होने की वजह से जो अंदर के हाइड्रोजन और हीलियम होते हैं बहुत ही जल्दी एग्जॉस्ट हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं और उनकी लाइफ कम हो जाती है। डॉर्फ स्टार्स जायंट स्टार्स के कंपैरिजन में इनकी ज़्यादा लाइफ लॉन्ग होती है, क्योंकि इनका जो हाइड्रोजन बर्निंग रेट होता है बहुत ही स्लो होता है। हमने देखा रेड डॉर्फ के माध्यम से। इसकी वजह से क्या होता है, ये ट्रिलियन ऑफ ईयर्स जो है इनकी लाइफ एक्सटेंड हो जाती है।